स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं आजकल बरसात का मौसम है। इस रेनी सीज़न में बीमारियां काफ़ी हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान विशेष तौर पे आँखों से संबंधित, जिसको आँख आना या कंजक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर आज मैं चर्चा करूँगा। कंजक्टिविटीज़ या आँख का आना, जिसमें आँखों में पानी, जलन, लाल होना, दर्द होना, यानी कि कुछ फ्लू के लक्षण भी होते हैं साथ में। और इसको संक्षिप्त में कहें तो एक वायरल बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहेंगे कि छुआछूत अर्थात एक दूसरे के संपर्क में आने से, विशेषकर स्कूल के बच्चों में अधिकता ये पाया जाता है। वैसे जो लोग सफ़र करते हैं जैसे बस में या मेट्रो में, वे भी लोग प्रभावित होते हैं। पर हम जिस प्रकार से आजकल डॉक्टर के यहाँ जाके आई ड्रॉप्स डालते हैं, ये आई ड्रॉप्स बड़ी आश्चर्यचकित स्थिति है कि 10-15 रुपये से लेके 500 रुपये तक के आई ड्रॉप्स हमें डालने पड़ते हैं। पर गारंटी नहीं है कि हम उस महंगे ड्रॉप्स को भी डाल के जल्दी ही इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या हम इसके लिए कुछ और विकल्प ढूंढ सकते हैं? आप सोचिए, जब कभी पहले गाँव में या अभी भी गाँव में जो जानकार हैं, उनकी आंखें आती थी तो वो क्या करते थे? आप देखेंगे, आपने अवश्य ही अपने बुजुर्गों से सुना होगा या जो लोग गांव में रहते हैं वो ये जानते हैं कि बकरी के दूध से यदि हम आँखों को धोते थे, या उसके अंदर बकरी के दूध के अंदर यदि हम फटकड़ी डाल के एक प्रकार की पुलटिस बनाते थे, तो वो भी हमारी आँखों को आराम देती थी। तो आप ये जानिए कि जिस प्रकार से महंगे आजकल आई ड्रॉप्स हैं, हर एक की पॉकेट और सुविधा से नहीं मिल पाते हैं, तो क्या वे लोग इसको सेवन करा सकते हैं? अवश्य ही। इसकी आप उल्टिस के रूप में, मैंने आपसे कहा, बकरी का दूध और फिटकड़ी। यदि बकरी का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप फिटकड़ी के पानी से भी आँख धोएंगे तो आराम मिलेगा। रही बात, और जो आजकल केमिस्ट शॉप पे बोरिक एसिड नाम से जो एक पाउडर मिलता है, उससे भी हम आँखें धोते हैं तो निश्चित ही हमको लाभ मिलता है। इसके लिए चाहे आई ड्रॉप डालें या ना डालें, लेकिन ये निश्चय करें कि आपको पहले बोरिक एसिड से आँखों को ज़रूर धोना है। दिन में या 2 या 3 दफ़ा आप आँखों को धोएं। उसका एक तरीका है, मान लीजिए 50 ml पानी आपने उबाला और उसके अंदर चम्मच का चौथा हिस्सा बोरिक एसिड का डाला और उसको उबाला। जब वो उबल रहा काफ़ी होता है तो उसके अंदर ही हम रुई के कुछ खोए डाल देते हैं। ये उससे क्या है, ऐसे जब ठंडा होने पे हम उस पानी के अंदर जो रुई डली हुई है और उसके अंदर बोरिक एसिड मिल चुकी है, घुल चुकी है, उससे हम आँखों को धोते हैं। इस प्रकार से इसको धोने को डूशिंग भी कहते हैं या आँखों की सफाई भी कहते हैं। उससे उसके अंदर होने वाली जो जलन है, खुजली है, दर्द है, लाली है, पानी आना है और दर्द हो रहा है चारों तरफ आँख के, वो सब ठीक होता है। निश्चित ही इससे होने वाला सिर दर्द है या बुखार की जो फीलिंग है, वो भी कम हो जाती है। अब रही बात है, इसके साथ साथ आप ये सोचिए, क्या हम काजल डाल सकते हैं? जो लोग अभी भी काजल का प्रयोग करते हैं या इवन महंगे जो काजल आते हैं, वे शायद उससे अच्छा यदि हम घर पे बनाते हैं, विशेष तौर पे ये सुंदरता का एक प्रसाधन है। इस प्रोडक्ट को कॉस्मेटिकली तो इस्तेमाल होता ही है, और लेकिन ये अब प्रथा में भी कम आ रहा है। उसका कारण क्या कहते हैं, इवन छोटे बच्चे जो हैं उनके भी आँख में ये काजल या सुरमा नहीं डाला जाता। क्यों? बोलते हैं जी इन्फेक्शन होता है। ये बात उनकी सही है। डॉक्टर भी ऐसा मानते हैं कि इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए आँखों के अंदर सुरमा या काजल नहीं लगाया जाता। पर जो लोग गाँव से संबंध रखते हैं, अपने बड़े बूढ़ों की बातें उन्होंने ज़रूर सुनी होंगी कि क्या ये काजल हम घर में बना सकते हैं? अवश्य ही। अभी भी आपने देखा होगा, दिवाली के दिनों में अवश्य ही हमारे घरों के अंदर काजल बनाया जाता है, जिसका बाकी समय में उपयोग होता है। काजल बनाने का एक बहुत आसान तरीका है। एक दिया लें
दिए के अंदर या तो आप सरसों का तेल 1 चम्मच लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, साधारणतया आपकी आवश्यकता के अनुसार है कि आप एक निश्चित समझ लें कि हम आसानी से ऐसी चीज़ बनाएं जो कि घर में उपलब्ध हो। जैसे सरसों का तेल 1 चम्मच और नारियल का तेल 1 चम्मच, ये आप दोनों को मिला लें। जिनकी गुंजाइश हो या जिनके पास संभावना हो, वो इसके अंदर जो बादाम रोगन है वो भी डाल सकते हैं। इन तीनों को तेलों को मिलाएं या एक एक दिए में डाल दें। एक ही दिए में डालने से जो उसकी जोत या बत्ती होगी, उसको जलाने के ऊपर हम एक दूसरा दिया उसके ऊपर उल्टा रख दें। ये ध्यान रखें कि दोनों दिए साफ़ होने चाहिए, मिट्टी से क्लीन होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए और इसमें पानी ना हो। जब वो जोत एक तरीके से दिया जलता है और उसमें जो तेल हैं तीनों या दोनों, जैसे आपकी योग्यता हो ऐसा बना लें। इन तीनों को मिलने से या दोनों के मिलने के बाद जो जलने के बाद राख इकट्ठी होती है ऊपर वाले दिए के ऊपर, उसको आप उतार लें। उतारने के बाद किसी साफ सुथरे पेपर पे उस पाउडर को डाल लें और इसके अंदर आप जो कपूर है, जैसा कि कपूर आजकल डलियों में या छोटे छोटे पीसीज में मिलता है, एक पीस आप उसमें डाल लें और साथ में ही आप इसके अंदर फटकड़ी भी डाल सकते हैं। उसकी मात्रा ये आप जो कपूर डालेंगे उससे आधी हो तो चल जाएगा। अर्थात इन पांचों चीज़ों को अच्छा तरह मिश्रण बनाने के बाद आप साफ सुथरी अपनी उंगली को साफ करके आँख के अंदर इस काजल को डालें, तो आप देखेंगे इस समय में जो हो रही कंजक्टिविटीज़ है, उससे होने वाली जो परेशानियां हैं, उससे हमारी आँखों को लाभ मिलेगा। और रही बात, बाद में भी हम इसका यदि प्रयोग करेंगे तो आँखों की सुंदरता बढ़ेगी, हमारी आई लैशेज़ जो हैं वो भी ठीक रहेंगे और जो उससे सुंदरता के साथ साथ जो एक प्रथा है कि हमारे बच्चों को नज़र ना लगे, ये भी प्रथा के रूप से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ये कहने का आपसे प्रयास है, खाली दवाई डालने से सफिशिएंट या पर्याप्त नहीं होता। हम आँखों की सफाई पे ज़रूर ध्यान दें, जो कि आप कर सकते हैं। रही बात ही काजल या सुरमा डालने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। आज की एक मिथ है ये कि इसको डालने से इन्फेक्शन होता है, आँखें खराब होती हैं। ये मिथ जो हैं हम सबके अपने बनाए हुए हैं। आपको देखना चाहिए कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो अवश्य डालते थे और अभी भी आपने देखा होगा जो देहातों में या गाँव में या छोटी जगहों में लोग रहते हैं, वो अवश्य ही इन सुरमा और काजल का प्रयोग करते हैं। रही बात जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जिनकी गुंजाइश ज़्यादा है, वो भी महंगे से महंगे काजल और सुरमा डालते हैं। क्या उनको उस समय ये ध्यान नहीं रहता कि इससे इन्फेक्शन की संभावना होगी? क्या वो डॉक्टर की बात पे दोबारा से ध्यान देते हैं? तो मैं आपसे एक कहूँगा, कोई भी व्यक्ति हो, इस बात को एक बार डालने से प्रयास करके देखें। यदि उसे किसी प्रकार की एलर्जी है, सेंसिटिविटी है, तो तब ये शायद वो ना डालें तो वो शायद उचित होगा। कहने का मेरा भाव है, अपनी आँखों को बचाना, उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना ये हमारा पहला काम है। बनिस्बत हम सस्ते-सस्ते चीज़ों को छोड़ के महँगे-महँगे आई ड्रॉप पे जाएँ, तो मैं आपसे एक कहूँगा, अपनी आँखों के स्वास्थ्य की दृष्टि से हम इन चीज़ों का प्रयोग करें और अपने घर बैठे ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें, जिससे हम आँखों का लाभ, बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जिस प्रकार की परेशानियाँ होती हैं, स्कूलों से बच्चों को जल्दी-जल्दी छुट्टी करनी पड़ती है, पढ़ाई का नुकसान होता है, इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला बताया, आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी गुंजाइश के हिसाब से इसका प्रयोग करके देखें। यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी होती है, आपको किसी प्रकार की एलर्जी के साथ-साथ कुछ सेंसिटिविटी या परेशानी हो सकती है, तब इस आप प्रयोग को ना करें। मैं आपसे फिर कहूँगा, कंजक्टिविटी से बचने के लिए और आँखों की जो अपनी सुंदरता है, उसकी रोशनी को अर्थात उसके स्वास्थ्य को या कॉस्मेटिक जो टॉनिक है एक प्रकार से, इसका हम प्रयोग करेंगे, तो निश्चित ही हम इस चीज़ को दोबारा से प्रयोग करने लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप ध्यान दें, अपनी आँखों की स्वास्थ्य के लिए हम घर बैठे ऐसे सुरमा या अपना काजल है, इसका बनाएँ और उसका लाभ उठाएँ। धन्यवाद।